मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से अपने शो के साथ सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। हस्बे मामूल गला ठीक नहीं अब तक, तो जरूर खुदा करेगा कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। कुछ सर्दी की मौसम की वजह से, कुछ वैसे ही सेहत की वजह से भी कुछ मसला है। बहरहाल अपना शो तो मैंने करना है, तो आज का शो मेरा है 112। और आज का शो जो है वो राह के बुद्ध के हवाले से है, रोजों के हवाले से। और आखिर में थोड़ा सा दो शख्सियत जो इस जहाने फानी से कूच कर गई, चली गई, आसमा जहांगीर और काजी वाजिद, उनके बारे में थोड़ा सा भी शो के आखिर में मैं कुछ बोलूंगा। तो सबसे पहले कलाम पाक और उसका ये शाया की किताब और उसका 53वां बाब 53, उसके 3 आयत से लेकर 6 आयत पढ़ूंगा। और यह हवाला तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह के दुखों के हवाले से है, जो बहुत पहले ये शाया नबी ने पेशन गोइयां की थी। तो उसमें यूं मरकूम है कि वो आदमियों में हकीर, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। बहुत अच्छा, हमने जब वो जिंदों की जमीन पर आया तो हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मशकें उठा ली और हमारे हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा और कूटा और सताया हुआ समझा। बहुत अच्छा। और हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया, उसके मार खाने से हमने शफा पाई। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकरदारी को उस पर लाद दिया। खुदावन ने हमारी सब बदकरदारी, हमारी सब खताओं को उस पर लाद दिया, और वो हमारी खातिर स्लीप पर हुआ, जान दी, दफन हुआ और मुर्दों में से फिर जी था और आसमान पर चला गया, जहां से आया था अपने बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। तो आज का शो है रोजों का मौसम। जाहिर है आज मंडे है, तो कल मंगल, परसों बुध, राह का बुध है जब शुरू रोजों का शुरू होता है। तो सबसे पहले बहुत पहले तो एक हवाला है सैमुअल आतिश साहब ने मत्ती की किताब, मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 14 आयत। वो भी जाहिर है आप हस्बे मामूल इस हवाले को भी जानते हैं। तो और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ, फकियों फरीसियों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जानो ओ मैंने रोजा रखा है, ये किया है, काम नहीं होता, फलाना काम नहीं। हमारा रोजा ऐसा नहीं है। हमारे रोजे के मतलब बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ताकि लोग उसे रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जब भी तुम रोजा रखो, खुदा करे हमें खुदा तौफीक दे, हम इस काबिल हो, हमारी सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी हो और हम ये रोजे रख सकें। कुछ लोग कैसे हैं जो 40 के 40 रोजे रखते हैं और किसी को खबर तक नहीं होती। ये रोजा है,
दुआ नमाज अपनी जगह पर, नेकियां करें, अच्छे काम करें, भलाई के काम करें, और रोजेदार ना बने कि मैंने रोजा रखा हुआ है, जगह जगह पर ना बताएं। रोजा तो वो होता है कि आपके घर वालों को ना पता हो कि आपने रोजा रखा हुआ है। तो इन चीजों का ख्याल करें। हमारा रोजा ऐसा रोजा नहीं है, 24 घंटे का रोजा जरूर है इतना, लेकिन जब आप, मुझे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैंने भी कुछ रोजे रखे, फिर सेहत खराब हो गई, फिर मैं इतना नहीं कर सका। लेकिन रोजा अगर आप रखते हैं, दुआ बंदगी करते हैं, तो रोजा आपको जरा भी महसूस नहीं होता कि आपने रोजा रखा है। वैसे भी कई बार बीमार होते हैं तो 2-2 3 दिन हम खाते पीते कुछ नहीं है, डॉक्टर मना कर देते हैं और कुछ नहीं होता, तो हम खुदा के लिए, उसके बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो ये रियाजत है, खुदा के सामने रियाजत है। नाम यीशु मसीह उसके बेटे के लिए रियाजत है कि अगर वो हमारी खातिर इतना कुछ कर सकता है, तो हम ये 40 रोजे नहीं रख सकते उसकी खातिर, जिसने हमारे लिए दुख भी उठाए और क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की। तो उसके बाद एक और खूबसूरत बात जो इसमें, जब हम खुदा से मामूर होते हैं तो हम रोशनी से मुनव्वर होते हैं, लेकिन जब वो खुद से भरे होते हैं तो हम मौत और तारीकी से भरे होते हैं। बहुत खूबसूरत सच्ची बात कि हम मौत और तारीकी से भरे होते हैं। तो इसके बाद बहुत खूबसूरत नज्म जो है, जो समरैन समरैन रशीद ने लिखी है, क्योंकि शायर का नाम नहीं पता, नहीं उन्होंने खुद तबाजमाई की है। उन्होंने लिखा है, रोजम का मौसम है लोगों, रोजे का ऐलान करो, ढोल ढमक्के से ऐलान नहीं करो। जैसे सुबह 4 बजे 3 बजे पीपे बजने शुरू हो जाते हैं, ढोल बजे बजे नारे लगने, उठ जाओ रोजा रखो, वो रोजा नहीं। रोजे का ऐलान जरूर करो। बुध को रोजे का ऐलान हो जाएगा, हमारे रोजे शुरू हो गए हैं, हम खाक लगाएंगे। हमारे पास्टर साहबान, फादर साहबान, खादमान दीन जो भी होंगे, वो हमें खाक लगाएंगे यहाँ पर, और हमें वो बात याद कराएंगे कि आए इंसान, तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। ये रोजा है, और इसका इसका ऐलान करना है बुध को। रोजों का मौसम है, रोजे का ऐलान करो, उम्मत में नरसिंगा फूको, रोजे का ऐलान करो, उम्मत में नरसिंगा फूको, रोजों का ऐलान करो। अब तो पुराना जमाना नहीं है नरसिंगा फूकने वाला, अब तो वैसे ही इतना कुछ है, फेसबुक है, मीडिया है, यूट्यूब है, टेलीफोन है, व्हाट्सएप है, क्या चीज नहीं जहां पर हर चीज का ऐलान हो जाता है। तो रोजों के बारे में तो फेसबुक पर हवाला जात बहुत सारी बातें जो आनी शुरू होगी, जैसे ये नज़म बहुत खूबसूरत आ गई और मैंने इसको अपने शो में शामिल कर लिया। और बहुत ही समरेन रशीद ने ये लिखा है, पाक अबादत में तुम आकर सारे काहन से, खादम से, पाक अबादत में तुम आकर सारे कहन से, पेशानी पे राख लगाओ, रोजे का ऐलान करो, पेशानी पे राख लगाओ, रोजे का ऐलान करो। अब जब पाकिस्तान में भी, इधर भी सुबह चर्च लगते हैं, खासतौर पर कैथोलिक चर्च तो सुबह लाजमी लगते हैं, तो मैं जब जापान होता था, मेरे भी इधर राख लगी होती थी, और जो भी आता था उनके भी इधर रास लगी होती थी, और ये जाहिर होता था कि इन्होंने आज रोजा रखा है, या आज ये खाक लगा के आए हैं, चर्च से होके आए हैं। तो ये सारी चीजें हमारा निशान हमें जाहिर करता है कि हमने खाक लगवाई है, और हम ये चीज को महसूस करते हैं, और यही हमें
में बताया जाता है, जताया जाता है कि आए इंसान तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। कपड़े और पोशाक नहीं, तुम अपने दिल को चाक करो। कपड़े सूट वगैरह की जरूरत नहीं, अपने दिल को चाक करो, साफ करो, खूबसूरत करो, साफ सुथरा करो, यीशु मसीह का नाम शामिल करो इस दिल में। ये है। कपड़े तो ठीक है, वो अपनी एक जगह है, कपड़े अच्छी बात है, खुदा हम सबको दे इतने खूबसूरत कपड़े, हम बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात दिल साफ करना है। सिर्फ खाली खाक लगवा लेना वाली बात नहीं, दिल को भी हमें साफ रखना है और साफ करना है। कपड़े और पोशाक नहीं, तुम अपने दिल को चाक करो, रब खुदा की बात करो, सोचो, रोजे का ऐलान करो। रब खुदा की बात करो, सोचो, रोजे का ऐलान करो। तुम अपने सारे शामिल होकर मुकद्दस महफिल में, मुकद्दस महफिल में, मुकद्दस महफिल मतलब हम जो चर्च में जितने लोग बैठे हुए मुकद्दस महफिल में शामिल है, खुदा की महफिल में शामिल है। उस दिन राह की बुद्ध में हम यीशु मसीह की महफिल में शामिल है और हम ये शो करते हैं कि हम वो इस दुनिया से हम आए हैं और हमें जाना भी है। और तुम आप सारे शामिल होकर मुकद्दस महफिल में सच्चे दिल से खुद को बदलो, रोजे का ऐलान करो। सच्चे दिल से खुद को बदलो, दूसरों को मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को मुझे भी देखना है, मैं कितना गुनहगार हूं और मैं रोजे के अय्याम में मैं क्या कर सकता हूं, कितनी रियाजत कर सकता हूं। तो हमें ये बात देखनी है, एक दूसरे के नहीं, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं कितना गुनहगार हूं, या वो जानता है, खुदा का बेटा या खुदा जानता है कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या था और क्या हूं, आने वाले वक्त को वो जानता है। इसलिए दूसरों को मत देखो, सच्चे दिल से खुद को बदलो, रोजे का ऐलान करो, तौबा तौबा और ज़ियाफत की सबको दावत दो। मैं भी आपको दावत देता हूँ, रोज देता हूँ शो करके, किसी ना किसी हवाले से, किसी टॉपिक के हवाले से। आज जैसे रोजों का टॉपिक है, रात के बुध का टॉपिक है, सबको दावत देता हूँ कि बुध को जाएं, को भी वक्त आपका पास्टर, आपका फादर शाम को, दोपहर को, सुबह को, जो भी वक्त आपको देता है, अब जाएं, राख लगाएं और इस चीज को महसूस करें कि हम खाकी हैं और हमें खाक में जाना ही जाना है। तौबा और ज़ियाफत की सबको दावत देते हैं, पापों के दिलों से निकलो, रोजे का ऐलान करो, पापों की सारी पापों की दलदल से, जो हम दलदल में फंसे हुए हैं, और दलदल वो होती है कि जब इंसान उस दलदल में गिर जाता है उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वो दलदल इतनी हार्ड होती कि नीचे नीचे ही इंसान गिरता जाता है, उसमें डूबता जाता है। तो हम उस दलदल से, गुनाहों की दलदल से, शैतान की दलदल से निकलने का ऐलान करें कि रोजे आ गए हैं हमें। वो तो जाहिर है, जो पास्टर साहबान, पासबान साहबान, फादर साहबान सारा कुछ आपको बताते हैं। मैं तो नाम आदमी हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन जो मेरे खुदा ने मुझे तौफीक दी, रूह पाक मुझे हिदायत करता है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। लेकिन जो कुछ भी, जैसे ये सिमरन ने बहुत खूबसूरत नज्म लिखी, तौबा 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 और रियाजत की सबको दावत देते हैं,
पापों की दलदल से निकलो, रोजे का ऐलान करो। खाकी है तू, आए खाकी खाक है तू, आए खाकी इंसान, एक दिन खाक में लौटेगा। ये बातें पहले मैंने कही और वो नज़म में भी आ गई। खाक है तू, आए इंसान, खाक है आए खाकी इंसान, एक दिन खाक में लौटेगा, एक दिन खाक में लौटेगा। बाइबल का पैगाम सुनाओ, रोजे का ऐलान करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खुदा आपको बरकत दे। अगर समरीन रशीद ने लिखी है या किसी शायर ने, क्योंकि और किसी का नाम नहीं, मैंने वहां उसकी टाइमलाइन से ली है। खाक है तू, ऐ खाकी इंसान, एक दिन खाक में लौटेगा। बाइबल का पैगाम सुनाओ, बाइबल का पैगाम सुनाओ, रोजे का ऐलान करो। तौबा करके पापों से तुम लाओ यीशु पर ईमान। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तबलीग, एक नज़म के जरिए से बहुत अच्छा लिखा है। जो भी शायर है, तौबा करके पापों से तुम यीशु पर ईमान लाओ, खुशखबरी में जीवन पाओ, रोजे का ऐलान करो। कर दिया भाई हमने ऐलान रोजे का। जिस किसी ने लिखी, समरैन रशीद ने लिखी या किसी और ने, अपने आप की नज़म से रोजों का ऐलान कर दिया है कि बुध को जाए, अपने माथे पर राख लगवाएं और जाने कि हमें जाना ही जाना है। तो रोजों का मौसम है, लोगों रोजे का ऐलान करो। उम्मत में नरसिंगा फूको, रोजे का ऐलान करो। तो आज का शो ही रोजे के हवाले से है, रोजों का मौसम, राह का बोध। उसके बाद जॉइस मेयर का बहुत खूबसूरत एक और बात, बिल आखिर में जान, बिल आखिर में जान 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 गया कि मुझे ईमान से कदम बढ़ाना होगा, मुझे ईमान से कदम बढ़ाना होगा। तभी तजर्बे से मैं मालूम करूंगी या करूंगा कि किस तरह रूहुल कुदस की क़यादत को पहचान पाऊं, रूहुल कुदस की क़यादत को पहचान पाऊं। मैं हमेशा ही कहती हूं या कहता हूं कि ईमान से कदम बढ़ाएं और पालें। ये सारी ईमान की बातें हैं। रोजों पर ईमान, रोह के बुध पर ईमान, ईस्टर पर ईमान, उसके मर जाने पर ईमान, उसके जीतने पर ईमान, आसमान पर चले जाने पर ईमान, और ये भी ईमान के वो खुदा बाप के दाने हाथ बैठा है, ये भी ईमान की बात है। और उसने फिर उसकी दूसरी आमद भी होनी है, ये भी ईमान की बात है। तो ये सारा कुछ रूहुल कुदस की कुदरत से आप पा लेते हैं, उसके बेटे के वसीले से पा लेते हैं और ईमान के वसीले से पा लेते हैं। आमीन। बहुत खूबसूरत बातें। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है, अफजल नजीर संधू ने लिखी है। दुआ है पल से पल तक, दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, एक एक चीज को आज से कल तक, सुबह से शाम तक। दुआ का कोई वक्त नहीं, आज अभी पल दो पल से लेकर अभी शाम तक, सुबह उठते शाम सोते, हर वक्त दुआ का वक्त है। दिन से रात तक, सारा दिन भी दुआ का, रात तक भी दुआ का। तो बहुत अच्छा ये लिखा है, नींद से जाग तक, सोते वक्त भी दुआ करें और अपने सारे दिन की गलतियों गुनाहों की जो भी हुई है, सोने से पहले माफी मांगे, और जब उठे तो ये भी शुक्र करें कि खुदा बाप जी तूने रात मीठी नींद दी, तेरे निगहबान फरिश्ते सारी रात हमारी हिफाजत निगहबानी की, दिन रात हमारी हिफाजत निगहबानी करता है। ये सारी चीजें दुआ में शामिल है। जमीन से आसमान तक दुआ हद तक दुआएं करें, जिंदगी से मौत तक खुदा ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी में भी दुआ करें और मौत तक भी दुआएं करते रहें।
ऊपर तो या नीचे वो खालिक और मालिक जानता है, लेकिन जो जिंदगी उसने दी है उसके इस्तेमाल से हमें अच्छी तरह से जिंदगी में दुआएं करनी चाहिए। चांद से सितारों तक, बहुत अच्छा लिखा है, शायरी वाली बात यह है, चांद से सितारों तक, गम से खुशी तक। गम भी आता है जिंदगी में, वो भी दुआ है। खुशी मिले तब भी दुआ करें, क्योंकि अगर हम खुश हैं तो जब, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, गम और खुशी तो जिंदगी का हिस्सा, वो जिंदगी नहीं है अगर जिसमें मुश्किलात नहीं है, गम नहीं है, तकलीफें नहीं है, तो ये सारी जिंदगी के हिस्से हैं। और आखिर में लिखा है, और जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। ये जो पोस्ट थी वो आजम जान की थी, लेकिन जो डाली गई वो अफजल नजीर संधू साहब ने। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत जो भी चीजें आज शामिल हुई हैं रोजों के हवाले से, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे इंसान, प्यारे इंसान, रहमत रजा साहब। वो टेक्सास में हैं, काफी काम करते हैं खुदा के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी नज़म एक लिखी है, प्यारे प्यारे दोस्तों की नजर। प्यारे प्यारे दोस्तों की नजर, मेरी कमजोरी में मददगार है मेरा मसीहा। ये दोस्तों की नजर उन्होंने की है, मेरी नजर, हम सब की नजर, जितने सुन रहे हैं, जितने पढ़ रहे हैं, जितनों ने फेसबुक पर देखी है, उन सब की नजर। तो मेरी कमजोरी में मददगार है मेरा मसीहा, मेरे दुखों में गम गसार है मेरा मसीहा। मेरे दुखों में गम गुसार है मेरा मसीहा, मुझको जिंदगी बख्शी है अपना खून बहाकर। बहुत अच्छे रजा साहब, मुझको जिंदगी बख्शी है अपना खून बहाकर, मेरे जीवन का मुख्तार मेरा मसीहा। हमारे जीवन का मुख्तार है, हमें सब कुछ वही देने वाला है। आज सांसें चल रही हैं तो उसकी मेहरबानी से, निकल जाएंगी तो तब भी उसकी मेहरबानी से। इस दुनिया में वो रखने वाला है, जब वो ले जाएगा तो फिर भी उसने सारे बंदोबस्त करने हैं। तो बहुत अच्छा लिखा रजा साहब ने, उसकी फिक्र है अब मेरी हाजत है सारी, डरता नहीं हूं मौत की वादी से अब मैं, डरता नहीं हूं अब मैं मौत की वादी से अब मैं, काफले का सिपा सलार है मेरा मसीहा। हमारा चीफ एंड चीफ वो है, दुनियावी तौर पर तो चीफ एंड चीफ बहुत है, लेकिन हकीकी जो सिपा सलार है वो हमारा मुनज्जी दो आलम है, जिसने हमें अपने पाखून से खरीद कर, हमें अपने खून खरीदे लोगों में शामिल किया। बहुत सिपा सलार है। बहुत अच्छा लिखा रजा साहब ने, उसकी फिक्र है अब मेरी हाजत की सारी, उसको फिक्र है अब मेरी हाजत की, गुलशन का पालनहार मेरा मसीहा है। बहुत खूबसूरत, उसको हाजत है, उसको फिक्र है अब मेरी हाजत की, गुलशन का पालनहार है मेरा मसीहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रजा साहब, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह जो आपको ये नेमत दी गई, ये आपको तोड़ा दिया गया, बहुत अच्छे तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और एक बात मैं और मुझे याद आ गया, मैं कहना चाहता हूँ, जो भी लिखते हैं, मैं शो करता हूं और बहुत सारे काम खुदा के नाम से करते हैं, शायर लिखते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते, रजा साहब लिखते हैं, गिल साहब लिखते हैं, और कितने शायरों को मैं फेसबुक पे पढ़ता हूं और मुझे सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन फ्री कास्ट
खुदा के नाम के लिए लिखते हैं और खुदा के नाम के लिए मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। इनके लिए दुआ जरूर करें कि खुदा इनको और ज्यादा से ज्यादा जो है इनके ज़हनों को खोले और खुदा के नाम पर ये काम करते रहें। जरूरत नहीं है किसी और सहारे की, जरूरत नहीं किसी और सहारे की, मुझे जरूरत नहीं है मुझे किसी और सहारे की। रजा जिंदगी का दारो मदार है मेरा मसीहा, जिंदगी का दारो मदार है मेरा मसीहा। हम उसको जाने समझे कि वो ही हमारा दारो मदार है। जब चाहे ले जे, जब चाहे छोड़ दे, जिसके इस दुनिया में भेज दे, क्योंकि इस दुनिया में उसको इख्तियार था गुनाहों को माफ करने का, मुर्दों को जिंदा करने का, अंधों को आंखें देने का, बहरों को कान देने का। जो जन्म जन्म के बहरे थे, जो जन्म जन्म के अंधे थे, उनको वो ठीक कर देता था। तो ये सारे इख्तियार हमारे मुनज्जी दो आलम खुदावंद यीशु मसीह को, तो जिसका दारोमदार हमारे ऊपर है सारा कुछ। तो बहुत अच्छा, मेरी कमजोरी में मददगार है मेरा मसीहा, मेरे दुखों में गमगसार है मेरा मसीहा। इससे बड़ा और क्या कि हम गुनाहगार आदमी, मैं गुनाहगार आदमी, मुझे माफ कर देता है और ये तौफीक देता है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े काम मुझसे लेगा वो, उसने रूह पाक की कुव्वत दे दी। मैं सिर्फ ये लिखता हूं, बाकी जो कुछ बोलता हूं वो ऊपर से आता है, रूह पाक की हिदायत से आता है। अब जैसे ये मैंने बोल दिया, मेरी कमजोरी में मेरा मददगार है मेरा मसीहा, मेरे दुखों में गमगसार है मेरा मसीहा। तो ये दो लाइनें तो पढ़ दी, बाकी बातें मुझे खुदा अता करता है, मैं आपके सामने पेश देता हूँ। तो ये है रूह कुदस की पावर, जो आपको आगाह करता है, आगाही देता रहता है अच्छे और बुरे कामों से। खुदा आपको बरकत दे। उसके बाद सर यूसुफ परवाज ने बहुत अच्छे दो शेर डाले हैं। दुनिया वाले दहर की इस बेताबी में, दुनिया की इस बेताबी में, दुनिया वाले दहर की इस बेताबी में, ऐसे भी तो दिल का बोझ उतारा है, ऐसे भी तो दिल का बोझ उतारा है। घर की तन्हाई से दिल घबराया जा, घर की तन्हाई से दिल घबराया जब मैंने अक्सर तेरा नाम पुकारा है। बैठा हूँ, शो लिखता हूँ, थोड़ा महसूस हुआ कि मैं अकेला बैठा हूँ, चलो शो लिख लेता हूँ, वक्त मिला चलो शो कर देता हूँ। तो तन्हाई को दूर करने का सबसे बड़ा, उसका नाम लें कि आप अकेले नहीं है, खुदा साथ है, खुदा बेटा साथ है, खुदा रूह पाक साथ है, उसकी सारी नेमतें हमारे साथ है। हमें कुछ करने के लिए उसी ने सब कुछ देना है। तो उसके बाद यीशु को बतौर निजात हिंदा कबूल करने के लिए एक गुनाहगार की दुआ, मुझ जैसे गुनाहगार की दुआ जो शो करता है आपके सामने, और इस गुनाहगार के शो को आप सुनते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स देते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और मेरा सलाम आप सबको। गुनाहगार की दुआ है। प्यारे आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूं या आती हूं, जाहिर है जब मैं करूंगा आता हूं, जब मेरी को बहन करेगी तो वो आती है दुआ। तो जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगज निकाल ना दूंगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मुझे हरगज निकाल ना देगा। तो यूहन्ना की किताब उसका 6 बाब 37-8, बहुत अच्छी बात है कि लोग हवाला भी साथ देते हैं। बल्कि मुझे अंदर लाएगा, वो नहीं देखेगा कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे वो अंदर ले आएगा, बुला लेगा। हम उसके घर में जाएंगे, बुद्ध को उसने नहीं देखना हम गुनाहगार हैं, पाक साफ है, उसने दरवाजे में हमें नहीं रोकना। शैतान रोकेगा जरूर कि आप अंदर ना जाओ, लेकिन
खुदाम यीशु मसीह ने ये खुदा बाप ने नहीं रोकना, तो उसकी तो खुली दावत है, उसके टेबल की, उसके मेज की, आओ और उसके खून पियो, उसका बदन लो और उसका खून पियो। तो और मैं इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं या करती हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में फरमाया है, अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निजात पाएगा। अगर इस चीज का इकरार करे कि खुदावंद ने उसको मुर्दों में से जिलाया या वो जी उठा, ये इकरार करें कि वो जी उठा, आज तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, ये इकरार करें तो खुदा हमको बरकतें ही बरकतें दे देगा। तो पाएगा, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। रोमियो 10 बाब उसकी 9 से 13 तक पढ़े। मैं अपने दिल से ईमान लाता हूं या लाती हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं ईमान लाता हूं कि वो मुझे रास्त बास ठहराने के लिए मुर्दों में से जलाएगा। मैं ईमान रखता हूं, लाता हूं या लाती हूं कि मुझे वो मुर्दों में से जिंदा करेगा और अपने पास लेके जाएगा। बहुत खूबसूरत दुआ है। तो मैं उसका नाम पुकारता हूं, यस्सु का नाम। बस साहिब बाप, मुझे मालूम है कि तूने इसी वक्त मुझे निजात बख्श दी, इसी वक्त मुझे निजात बख्श दी है। मेरा ईमान है, अपना ईमान इतना मजबूत करें, हम ईमान से मजबूती से ही निजात पाएंगे हम लोग। बहुत खूबसूरत दुआ। और तूने इसी वक्त मुझे निजात बख्श दी, तेरा कलाम फरमाता है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान दिल से होता है, निजात का इकरार मुंह से किया जाता है। रोमियो 10 बाब 10 आयत। मैं अपने दिल से ईमान लाता हूं या लाती हूं और इसी वक्त यीशु को शख्सी निजात हिंदे के तौर पर कबूल करता हूं या करती हूं। आमीन। इसी वक्त जब ये शो देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे, इसी वक्त कबूल करो नाम यीशु मसीह अभी और इसी वक्त निजात हिंदों में आपको शामिल कर लेगा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। और थोड़ा सा ये भी वही बात है, इंसान तो खाक है, चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी फिरके से हो, कुछ भी करता हो, बुतों को पूजे, जो मर्जी करे, लेकिन आखिरत उसकी खाक में ही जाना है। आसमा जहांगीर बहुत बड़ी कानून दान, मैं उससे मिल चुका हूं। अपने भाई परवेज अमर का चूंकि इन बातों से वास्ता था, वो भी ह्यूमन राइट्स पे काम करता है, तो उन्होंने एक शो किया था गुलबर्ग में भट्टा मजदूरों के लिए। तो वो शो था क्या कहते हैं उसको, जो जिसमें बोलते नहीं, भारत, वो शो उन्होंने किया था। तो मैं उस शो में, मुझे मेरा छोटा भाई लेके गया था। बहुत अच्छी कानूनदान, बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छी, जो कुछ भी बहुत अच्छा, शायरी भी उस पे हो रही है, बहुत कुछ उसके मतलब लिखा जा रहा है। लेकिन कल तक किसी को नहीं पता था कि आसमान जागीर चली जाएगी। लेकिन खुदा की मर्जी हुई कि जिस दिन जो भी वक्त जिसके लिए मुकर्रर है, उसे जाना ही जाना है। तो इसी तरह काजी वाजिद साहब को मिला था, मैं टीवी अवार्ड प्रोग्राम था, और परवेज अमर के इन सारे लोगों से बहुत ताल्लुकात थे। तो मुगल होटल था, कराची में है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। वो मुझे तारक अजीज साहब मिला, परवेज बैठा हुआ था। तारक, अबे परवेज तुम कहाँ हो, कभी मिलते नहीं, किधर चले गए? मैं हैरान रह गया। अंदर गए, काजी वाजिद, जितने भी लोगों से मैं इतना खुश हुआ कि आज परवेज अमर की वजह से इन हसीयतों से मुझे मेरी मुलाकात हुई। काजी वाजिद साहब का मैं बहुत फैन था, उसका जो किरदार करता था उसमें जान डाल देता था। ये खुदा की नेमतें हैं कि जो आपको नेमत दी गई है उसमें जान डालें। ठीक है, वो चला गया,
उसका वक्त आ गया, चला गया, लेकिन अपनी जिंदगी में जो किरदार किया, जो एक्ट किया, उसमें जान डाली उस बंदे ने, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वक्त तो सब पर आना है, सबने जाना है कि आए इंसान तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। और आप सबको बरकत दे। आज का शो मेरा जो रोजों का ऐलान, राह का बोध, रोजों का मौसम था, वो इख्तिताम पजीर हुआ। खुदा आप सबको बरकत रखे, सारी बरकत दे, और इन रोजों के याम में आपको ये तौफीक दे कि हम सब इन चीजों को माने, उस पर ईमान रहे, रोजों के वसीले से रियाजत कर सके कि उसने हमारे लिए क्या किया। उसने भी रोजे रखे और शैतान से आजमाया गया, लेकिन शैतान के काबू में नहीं आया, क्योंकि वो खुदा था और खुदा का बेटा था। हम इंसान आ जाते हैं क्योंकि कमजोर हैं, लेकिन अगर हम रोजों में उस रियाजत को करें जो हमारे मुनज्जी दो आलम ने की, तो हम जरूर फतह याब हो गए। खुदा आप सबको बरकत दे, खास तौर पर इन रोजों को याम में जो बुध से शुरू हो रहे हैं। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।